नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचटीसी में। आज हमारे साथ फिर से हैं वृंदा देवी जी। राधे राधे। इनका परिचय पिछले एपिसोड में हो चुका है। पिछले एपिसोड में हमने बात छोड़ी थी एक कथा जो गोकर्ण आत्मदेव। आत्मदेव, आत्मदेव उनकी धुनकारी। पत्नी धुनकारी जी और उनके पुत्रों के बारे में। तो आज वहीं से शुरू करते हैं कि उस कथा में हमने क्या सुना और उससे हमें क्या-क्या सीख लेनी चाहिए। और ये उसमें जरूरी भी है कि हम जब कोई कथा सुनते हैं तो उसका सार हमें पता होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उसका सार क्या निकला है, उससे हमें क्या सीख मिली है। तो हमने जब पिछले कड़ी में आत्मदेव धुनकारी की कथा ली थी, तो उसमें जैसे उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वो सरोवर किनारे जब गए आत्महत्या करने, तो एक ऋषि से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपके तो 7 जन्म तक संतान है नहीं। तब भी वो फिर जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, लोग मुझे ताने मारते हैं। तब कहीं जाकर उन्होंने एक फल दिया उन्हें वरदान, कि ये फल एक वरदान के रूप में, एक खास फल के रूप में आप बोलेंगे तो चलेगा, तो आप ये अपनी पत्नी को ले जाकर देना। अब वो धुंधली ने तो वो फल खाया नहीं, उसने उसका एक तो अनादर किया। एक तो धुंधली की आदत क्या थी कि वो पति की बात ना मानना, क्लेश करना, ये सब करती। तो पति की बात मानी नहीं, उसने कहा कि आप जो भी लाए वो गौ माता को खिला दो। अब जब गौ माता को खिलाए तो उसमें जो संतान प्राप्त हुई वो हुई, मतलब वो पूरा तो उसका रूप जो था वो मानव का था और कान जो थे गौकर्ण, मतलब गौ बहुत माता के जैसे। तब उनका नाम पड़ा गौकर्ण। अब जब इधर धुंधली की बहन जो संतान उसको देने चाह रही थी धन के बदले, क्योंकि इसको धुंधली को जो धन का लालच और मोह, अपने शरीर से मोह, तो संतान प्राप्ति नहीं चाहती थी कि अगर मैं संतान प्राप्त करूंगी तो मेरा जो रूप रंग है वो ढल जाएगा, मतलब आज के मेरी जमाने सुंदरता चली जाएगी। आज भी ऐसा हो रहा है वैसे हाँ, ही। आज भी ये सब है कि महिलाएं नहीं चाहती कि हमको संतान प्राप्ति हो, फिर हमारा रूप रंग ढल जाएगा। एक तो लेट शादियां होती है आजकल, तो पहले तो जल्दी होती थी ना। तो अब ये इस इसके चलते जब वो धुंधली का जो पुत्र होता है उसकी बहन का, क्योंकि वो बहन जो है वो लालची, उसको धन का लालच और इसे संतान का कि मुझे संतान नहीं चाहिए, तो क्योंकि अगर संतान हुई तो मैं अपनी जो रूप रंग है वो उसमें मेरा जो निखार है वो चला जाएगा। तब ये धुंधली की बहन आती है तो उससे बोलती है कि संतान मेरे पेट में है, तू मुझे धन दे देना, उसके बदले संतान ले लेना। अब जब उधर तो गोकर्ण जी पैदा हुए तो उनके जो संस्कार थे वो उनके पिता के थे, क्योंकि उनका गोत्र तो पिता का है, तो उनको पिता के संस्कार थे, उन्हें भक्ति जागृत हुई, वो धर्म से जुड़े, भक्ति से जुड़े, तो वो अपने पिता के संस्कार उसमें आए। अब जब धुंधली को जो पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने धुंधकारी रखा, अपने से मिलता जुलता, एक तो नाम का भी फर्क था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धुंधली, मतलब जो गोकर्ण जी हुए, उनको संस्कार पिता के मिले, क्योंकि वो फल से है ना। और धुंधली को जो बच्चा हुआ, जो उसकी बहन का बच्चा जो लिया था, उसके संस्कार जो थे वो धुंधली के आए और उसकी बहन के। तो उसने गलत संगत पकड़ना, वेश्यावृत्ति और चोरी चपाटी ये सब चालू कर दिया। तो धुंधकारी के कर्मों से परेशान होकर आत्मदेव जी और गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब यहाँ ये माँ बेटे बचे। अब माँ बेटे बचे तो ये धुंधकारी जो धन के लालच में जो गलत संगत में पड़ गया, माँ को परेशान करने लगा पैसों के लिए कि मुझे धन चाहिए। अब धन देते देते माँ एक दिन बोलती है कि बेटा अब कुछ नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो चुका है, तुझे दे दे के। अब वो जिद करने लगा, क्योंकि गलत संस्कार जो थे, तो जिद करने लगा नहीं मुझे तो चाहिए। तब उसकी नजर मंगलसूत्र पर पड़ती है। वो बोलता है माँ ये तो है तेरे गले में मंगलसूत्र, ये किस काम आएगा। बोलती बेटा ये तेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसे तो छोड़ दे कम से कम। तो वो ना सुनते हुए खींच के और उसकी माँ को कुएं में धक्का दे देता है। परिणाम क्या निकला कि बेटा तो इन्हें गया और उसके बाद माँ को भी कुएं में धक्का दे दिया उसने। उसकी तो अकाल मृत्यु हुई, माँ की भी अकाल मृत्यु हुई, देखा जाए तो, है ना। तो ये हमको शिक्षा मिलती है कि कभी भी संस्कार हमें अच्छे देना है हमारे बच्चों को। संस्कार की जो उम्र है वो 6 से 10 साल के बीच की होती है, तभी बच्चा कुछ सीख सकता है। इसमें मतलब आपने जो कथा बताई हाँ जी। तो उसमें मुझे लगा कि जो धुंधली जी। थी और उनकी बहन, हम्म। इनमें अपने कर्तव्यों के प्रति कोई हम्म।
हाँ, कोई इनमें कुछ अपने कर्तव्य के प्रति ये पारंगत नहीं थी, बोलेंगे हम चलेगा उन्हें पता ही नहीं कि था और उन्हें हाँ, इच्छा भी नहीं थी। हाँ, उन्हें इच्छा भी नहीं थी और वो जैसे वो अपने पति की बात ही ना सुनना। हम देखते हैं ना, पति परमेश्वर कहा गया है, हमारे पुराने जो पूर्वज है या हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो धुंधली में नहीं था। हुँ, और जब बोलते हैं ना कि खून-खून है तो धुंधली में नहीं तो उनकी बहन में कहाँ से आएगा? तो ये अपने कर्तव्य के प्रति इन्हें मतलब विहीन थी। इन्हें कर्तव्य भी कर्तव्य के प्रति कोई इनमें जवाबदारी इनकी नहीं थी हाँ, कि अपनी जवाबदारी निभाएँ। हाँ। तो इसके चलते ही परिणाम भुगतना पड़ा कि बच्चा कैसा हुआ। आप देख सकते हैं कि गोकर्ण कैसे हुए, जो एक फल से वरदान से प्राप्त हुए, गौ जो माता से। है ना, जो गौ हुँ, माता से, तो उनके संस्कार कैसे निकले। और इनके धुंधली के जो बेटा था, उसके संस्कार, और उनका नाम गोकर्ण, इसका नाम धुंधकारी, धुंध की जो धुंध सवार हो गई वो करना, हुँ। किसी की बात ना मानना। तो मतलब इस कथा से हम ये लें कि हुँ, जो हमारे संस्कार हैं हाँ जी। और उनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हुँ, कौन से संस्कार लेने हैं, हाँ जी, नहीं लेने हैं जी। और हमारे जो कर्तव्य हैं, हुँ, उनके प्रति हमें ईमानदारी हाँ, होनी चाहिए कि ईमानदारी हमें होनी उनके चाहिए। निभाना जी, है ना? हुँ, तो आज आज के संदर्भ में भी ये उतना हाँ, ही जी, आज भी हम अ, देखते हैं कि हमारी जो माताएँ हैं, वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रहे? एक तो महँगाई है बोलते हैं, फिर हमको भी कुछ करना है, हमको भी यानी बाहर जाना है, पति की बराबरी से काम करना है। मगर इसके चलते वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं या हमारे बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि माता से ही तो संस्कार मिलेंगे ना, पिता से थोड़ी। तो तो ये आज की जनरेशन में भी ध्यान वैसे रखना है। एक बात तो है जी, कि आजकल जीवन चलाना बहुत आसान नहीं है, हाँ जी, दोनों को काम भी करना पड़ता है। जी, परंतु इसका कुछ अपन और भी कुछ निकाल सकते हैं कि हम जी। कम से कम दिन में एक बार जब हुँ। भोजन करें, रात का हाँ जी, भोजन जी, करें, बिल्कुल आप सही बोल तो रहे हो। एक साथ बैठें। जी, हम ये बात तो मानते हैं कि कितनी ही माएँ बिज़ी हो, कितने ही पिता बिज़ी हो, मगर हमको 2 टाइम नहीं, तो 1 टाइम या तो सुबह-शाम आप भोजन के समय आप बच्चों को साथ में लेकर भोजन करो, उन्हें कुछ समझाओ, कुछ संस्कार हम तब भी दे सकते हैं भोजन करते-करते। कुछ समय बच्चों के लिए निकालो। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे हम काम में बिज़ी हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं, कुछ तो समय बच्चों के लिए निकालो, है ना? या तो शाम को बैठो, आप फ्री होते शाम को तो सभी औसतन शाम को घर आ जाते हैं, तो बच्चों से पूछो, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, कि बेटा आज आपने दिन भर में क्या किया? आप स्कूल गए थे, आपको क्या शिक्षा मिली? क्या पढ़ाया है आपको? कुछ होमवर्क है क्या? कुछ आपको दिया है क्या होमवर्क करने को? आज दिन में भर में क्या-क्या कुछ हुआ? आने के बाद आप शाम को उनकी जो है ना क्या क्रियाएँ उन्होंने की है, ये आप जानने की कोशिश करो। तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ, हमारे माँ-बाप हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और उनको लगेगा कि हाँ, शाम को अगर हमारे माता-पिता आएँगे तो हमसे ये सवाल करेंगे, तो वो डर से या किसी भी चीज़ से आपको वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। बच्चों को बचपन से अगर आदत डाल दी जाती हुँ, है जी। कि दिन भर क्या हुआ, क्या हुँ, आपको क्या अच्छा लगा जी, उनसे और फिर पूछना आवश्यक है। हाँ, फिर उसमें क्या अच्छा है, नहीं हुँ, है, अगर हुँ, बचपन से बताते रहे हुँ, तो बच्चों को एक उसका संस्कार ही पड़ जाता है कि हुँ, वो बताएँ जी। और सुनें। क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे ना कि ये हुँ, बच्चा क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो चलिए ये कथा से हमें मतलब ये समझ में आया कि हुँ, अपने आप पर गर्व करना, हुँ, अपने किसी भी अहंकार, अहंकार रखना। हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना, हाँ, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे रूप हो। क्योंकि बोलते हैं 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। आज अगर रूप है तो कल ढलेगा भी, क्योंकि हम ऐसे ही तो नहीं रहेंगे ना। और हमारे जो दायित्व हैं, जी। उन्हें हमें पूरा करना चाहिए हाँ, अब हमारे दिन दायित्व के प्रति हमको एकदम सजग रहना है हुँ, और जवाबदारी जो हमें मिली है हुँ, कि हम एक महिला है, तो हमें जो एक घर के जो काम दिए या बच्चों के प्रति हमारी जो एक कर्तव्य है, वो हमें पूरा करना आवश्यक है। ये हमारा पहला कर्तव्य है। बाद में हम बाहर के जो भी अदर हमें काम करने हैं, वो आप करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो अब इसमें से और भी निकल सकता है। हुँ, हम अब मतलब इसमें से तो हमने कुछ-कुछ जी। सीख ले लिए, हुँ, तो क्या अगली कथा अपन ले सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो आज कौन-सी कथा लेंगे आप? अब जैसे हमने भागवत के ऊपर चर्चा की थी, तो भागवत कैसे जैसे वो बोलेंगे कि भागवत कैसे सुननी है ना? हुँ, तो वो भागवत कैसे और भागवत सुनने से क्या?
एक मोक्ष जो हम बोलते हैं, तो हम उसके ऊपर भी आएंगे। अच्छा चलिए पहले हम उस हाँ पे फिर आएंगे, मोक्ष पे आएंगे हम। पहले हम एक प्रसंग ले लेते हैं हाँ कि जब हम सुनते हैं तो कैसे सुनना है। मोक्ष तो सुनने के बाद ही प्राप्त होगा, मगर सुनना कैसे। कि हम एक प्रसंग लेंगे कि जैसे एक जातक मार्ग में जा रहा होता है ना, एक मार्ग में जा रहा होता है, बहुत परेशान, गर्मी का मौसम है और बहुत प्यासा, भूखा प्यासा चला जा रहा है। अब वो क्या कल्पना करता है कि काश अगर मुझे एक वृक्ष मिल जाता, चलते चलते कहीं वृक्ष मिल जाता, तो मैं उसकी छाया के नीचे बैठ जाता। उसके मन में कल्पना चल रही है ना, एक भाव आ रहे हैं उसके मन में। अब वो आगे चल के उससे वृक्ष भी मिल गया, अब उसे छाया मिल गई, उसे बड़ी तसल्ली हुई, बहुत एक आत्मा को शांति मिली। अब बोलते ना, लालच बहुत बुरी बला है। अब लालच बढ़ता गया कि एक तो कल्पना पूरी हो गई, अब और दूसरी देखूं। तब फिर उसके ध्यान आया कि काश अगर मुझे एक थोड़ा ठंडा जल मिल जाता, शीतल जल मिल जाता, तो कितना आनंद प्राप्त होता। अब महाराज उसको शीतल जल भी मिल गया, शीतल जल प्राप्त कर लिया है ना। फिर उसके बाद फिर उसके मन में कल्पना जागृत हुई कि अगर थोड़ा भोजन प्राप्ति हो जाती तो मुझे कितना आनंद प्राप्त होता, मैं भोजन प्रसादी पा लेता, कितना आनंद प्राप्त होता। अब उसकी कल्पना पूरी होते गई, आगे आगे बढ़ते गई। अब भोजन भी प्राप्त कर लिया। भोजन प्राप्त करने के बाद अब क्या चाहिए हमें, भोजन प्राप्त कर फिर ऐसा था कि थोड़ा सा आराम चाहिए, विश्राम करना हमें। अब उसके मन में कल्पना जागृत हुई कि काश अगर थोड़ा आराम करने के लिए कुछ बिस्तर मिल जाता, कुछ बिछाने के लिए मिल जाता, कितना आनंद प्राप्त होता। अब महाराज उसे बिस्तर भी मिल गया। अब वो भोजन करके थोड़ा सा आराम करने लगा। अब उसकी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो उसके मन में जैसे ही नींद खुली, उसके मन में विचार है, अरे मैं तो जंगल में पड़ा हूँ, अगर कोई शेर आके मुझे खा जाता तो। और शेर आया, उसे खा गया। तो इससे ये सीख मिल रही है हमारे ये प्रसंग से कि हम जैसी कल्पना करेंगे, जैसी हमारे मन में भाव आएंगे, वैसे हमें उसका फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हमें जब भागवत सुननी है तो एक कल्प वृक्ष के जैसे है ना, वो एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ने इसने जो कामना की तो कल्प वृक्ष था, जो उसे मिला ना वो कल्प वृक्ष था, तो उसके नीचे बैठ के उसकी जो कल्पना है वो पूरी होते गई। ऐसे ही जो हम भागवत सुनते हैं पंडाल में, तो ये कल्प वृक्ष है और उसके नीचे हम बैठ के कथा सुन रहे हैं। इसको ऐसे लें कि हमारे मन में जो हाँ जी प्रश्न है जी। या हमें जो चाहिए हम्म। वो उन कथाओं में हम ढूंढे तो वहां से हमें कोई ना कोई शिक्षा जी मिलेगी, बिल्कुल, हाँ। है ना। जितनी भी कथाएं इसमें आती है, जो प्रसंग आते हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष भी ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि आपको कैसे सुनना है कथा। आपके मन में जैसी कल्पना होगी, जैसे भाव होंगे, वैसे आप कथा, उसका कथा का आपको फल अगर मिलेगा। हाँ एकाग्र चित्त होकर और जैसे अब श्रोता सुन भी रहते हैं ना, दो तीन तीन प्रकार के श्रोता। एक तो कटर कटर श्रोता, जैसे बोलते हैं, श्रोता श्रोता बोलते हैं, वो रहेगा कि बातें करते रहेंगे, बातें ना सुनना ना सुनने देना, ऐसे होते हैं। दूसरे हैं कि अब जैसे पंडाल है तो देख रहे हैं कि अरे यार इसमें ना एक एक और कुछ लग जाता ना इस कलर का, तो बड़ा आनंद आ जाता। ये सोचेंगे, ऐसे फालतू की उनमें दिमाग में बातें दो आएगी, चार पंखे लग जाते है ना। हैं या हाँ, एसी तो लग और जाए। अच्छा लगता। तीसरा है कि जो सिर्फ श्रोता है, जो इसका एकाग्र चित्त ध्यान उसमें कथा में ही रहेगा, कि मुझे बिल्कुल एक एक शब्द मेरे कानों में पड़ना चाहिए, कि मुझसे अगर किसी ने बाहर जाके पूछा तो मैं उसे बता दूं कि मैंने ये कथा सुनी है। जैसे धुंधकारी, धुंधकारी का आता है ना प्रसंग, हमने लिया कि उसने एकाग्रचित होकर कथा सुनी है, दूसरी एक बार में स्थान पर, और एक ही स्थान पर एक आसन पर बैठकर कथा सुनी, तब उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है और उसके लिए विमान आया। ये एक हमारे सामने उदाहरण है। तो हमें भी इसी तरह कथा सुननी है। तो जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष पे अपन बार बार हाँ बात जी कर रहे हैं। जी। तो आजकल के बच्चे जैसे हम उन्हें बताते हैं कि भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो वो बोलेंगे हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो दूर की बात है, ये हाँ, जीवन समाप्त होगा ये भी किसी की हाँ, कल्पना में किसी नहीं, मालूम वो सबको होता है। जाना ही नहीं चाहते। हाँ वो सोचते हैं कि हम अमर जड़ी खाकर आए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ वो उसको ईश्वर की माया भी कह लें हम। हाँ जी, वहां हाँ ये सच है, आप सही बोल रहे हो कि मोह माया में बंधे हैं। जैसे कि अब हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हैं, हमसे ही ले लो, हमारे माता पिता हैं। अब जब उनको पहले संतान चाहिए, संतान हो गई तो फिर बोलेंगे कि अरे यार संतान, जैसे कुछ एक मनोकामना करते हैं, वो लालच कैसे मोह रहता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए फिर करेंगे, फिर इसकी शादी हो जाए फिर करेंगे,
फिर वो बढ़ते-बढ़ते फिर पोता हो जाए तब करेंगे, फिर पोते की शादी। तो ऐसे करते-करते लालच जो है ना, मोह माया जब बंधे है ना, वो बढ़ते जाएगा। हमारी जो एक कामना है वो कभी खत्म नहीं होगी, जब तक हम जिंदा है तब तक। तो फिर अगर इन कामनाओं में बंधे रहे जी। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कुछ, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको त्याग करना पड़ेगा। तो है ना सांसारिक भागवत का जीवन जैसे। जीने वाले जी। व्यक्ति हैं, हुँ। तो उनको तो कोई ना कोई काम दिखता ही रहता है, जी। तो उनके लिए क्या सलाह है? सांसारिक जीवन जीते हुए कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? उनके लिए तो एक नाम आधार बताए थे हमने, है ना? और उसका सांसारिक एक बताया ना कि हर चीज का एक ने समय है, और हम अगर चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, या हम चाहते हैं इस चीज को करना, तो हम कर सकते हैं। अगर हम में चाह है, हम में अगर इच्छा है, तो हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मगर हम क्या करते हैं, सारे काम हम कर लेंगे, जब भक्ति या भगवान के पूजन की बारी आती है तो हम वही भूल जाते हैं। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जिसने सृष्टि रची, जो चला रहा है, हम उसी को भूल जाते हैं। तो वो भी तो कहीं न कहीं हमको भूलने की मतलब सोचेंगे कि अरे ये तो मुझे भूल रहा है, तो मैं देखो एक झटका देंगे। तब आपको वो झटके के रूप में कहीं न कहीं आपको परिणाम प्राप्त होगा। या आप देखिएगा कि आपको कहीं कुछ न कुछ इन्हें नुकसान की खबर मिलेगी, कहीं बच्चे की कुछ बीमारी की खबर मिलेगी, ये आपको परिणाम मिलेगा, जब आप ईश्वर को भूल जाओगे। जब हमने पहले भी पिछले एपिसोड में, नहीं पिछली तो कड़ी में मतलब बात। कैसे क्या जी। हम सांसारिक लोग कैसे करें इसको, क्या अपनाएं? देखिए, वेदांत के अनुसार मोक्ष बहुत सारे रास्ते बताए हैं, है ना? उसमें क्या है कि जैसे जीवन-मरण जो चक्र है, जन्म-मृत्यु का जो चक्र है, उससे मुक्ति पाने के लिए, उसके जो चक्र में आप बंधे हो ना, वो बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष के भी उपाय क्या है? बहुत से ऐसे उपाय हैं, जैसे भक्ति। मोक्ष के उपाय जो भक्ति एक उसमें आता है, तो हम भक्ति के ऊपर एक चर्चा करेंगे कि भक्ति ऐसी होना चाहिए कि एक प्रसंग आता है हमारे कि एक दासी रहती है, वो अब कहीं जाती है रास्ते में, जैसे मंदिर जा रही, कहीं जा रही, तो वो सुनते रहती कि गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, उसके तो ये गुरु है, उसके तो वो गुरु है। तो उसके मन में भी एक भावना आती है, घर में ऐसे विचार करते रहती है, बातें मन ही मन विचार करती, बातें करती धीरे-धीरे कि अगर मेरे भी जीवन में गुरु होता तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद आता। मैं भी गुरु से ज्ञान लेती, मुझे भी गुरु मिलते। तो तब एक उस मार्ग से एक चोर जा रहा होता है, और वो उस दासी की बात सुन लेता है कि अरे गुरु की बात कर रही है, इससे गुरु चाहिए, तो क्यों ना मैं इसके सामने जाके खड़ा हो जाऊं और गुरु बन जाऊं। उसके मन में एक लालच आता है, तब वो जाके सामने खड़ा होता है, संत का वेश धारण करके खड़ा हो जाता है। अब आवाज देता है कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब ये दासी जैसे ही बाहर निकलती, देखती कि अरे मेरे द्वार पे संत आया है। तब जैसे ही संत आते तो बोलती, आइए आइए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। अब वो जल जैसे ही लेकर आती है, तो उतने में जो चोर है, जो गुरु बन के आया है सामने, मतलब एक संत बनकर आया है, तब कहता है कि पहले ये बताओ देवी कि आपने क्या गुरु दीक्षा ली है? तो वो एकदम से बोलते, नहीं महाराज, मैंने तो गुरु दीक्षा नहीं ली। तब वो एकदम से तेजित होकर कहता है कि अरे, तब तो मुझे आपके हाथ का जल ग्रहण करना भी पाप है। मैं आपके हाथ से जल ग्रहण क्या, भोजन भी नहीं करूंगा। आपके हाथ से तो मेरा जीवन निरर्थक है, अगर आपने मुझे जल ग्रहण करवाया तो। तब वो सोचती कि अरे, आज मेरे द्वार से अगर संत खाली चला गया, तो मेरा तो मानव जीवन दुश्वार है, निरर्थक है मेरा जीवन। तब वो उस संत से कहती कि क्यों ना आप ही मेरे गुरु बन जाएं। जब ऐसा बोलती है तो उसकी तो, जो चोर है, उसके तो मन की इच्छा पूरी हो गई कि मैं तो आया ही इसीलिए था। तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा तो दूंगा, गुरु बनूंगा, मगर मैं ऐसे वैसे दीक्षा नहीं देता हूँ। मैं तो जंगल में जाकर और एकांत में जाकर दीक्षा दूंगा, और उसके लिए तुम्हें पूरा जो तुम्हारे पास धन है, जो मुद्राएं हैं, धन है, जो भी आपका जेवरात है, सारे एक चादर में पोटली बना और मेरे पीछे चल दो। अब ये दासी उनके पीछे चल देती है, वो संत के पीछे चल देती है। अब एक जंगल पड़ता है, तब वहां एक पेड़ दिखता है ऐसे, और जब पेड़ दिखता है, उससे ये क्या करता है, उस दासी को बांध देता है। बांध के वो ये कहता है कि
मैं जब तक के ये बंधन से मुक्त ना करूं, तब तक के देवी तुम यहाँ से जाना नहीं। और वो देवी वही करती है, ये बांध कर और ये अपना पोटली लेकर चले जाता कि मैं आता हूँ, तब तक आप बंधे रहना। अब ऐसे करते करते और उसको ये ज्ञान देते हैं कि आप नारायण नारायण जपना। जो देवी है उसको नारायण नारायण जपने का बोलकर जाते हैं कि मंत्र है, गुरु मंत्र है ये गुरु मंत्र आपको जपना है। अब वो जपते जपते ने 12 वर्ष बीत जाते हैं। नारायण 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 जपते 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब इधर देखते हैं वो दासी के पिता आते हैं और देखते हैं कि मेरी पुत्री कहाँ गई, मेरी पुत्री दिखाई नहीं दे रही। तब वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं और देखते कि अरे मेरी पुत्री तो पेड़ से बंधी है और यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसे खोलने का जैसे ही प्रयत्न करते हैं उसके पिता, तब वो बोलती खबरदार पिताजी, जो आपने मुझे खोलने की कोशिश की, मुझे बंधन से तो मेरे गुरु ही मुक्त करेंगे। तब वो पिता कहते तेरे गुरु कहाँ है? तो बोले वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा है मैं जब तक ना हूं तब तक बंधन से मुक्त नहीं होना है, तब मैं उनका इंतजार करूंगी और उन्हीं से ही मुक्त होंगी। तब पिता हार कर घर वापस आ जाते हैं। तब फिर इधर नारायण जी को पता चलता है कि अरे वो तो 12 वर्ष बीत गए, वो नारायण नारायण नाम जप रही है, मेरी भक्ति कर रही है। तब नारायण नारायण जी नारद जी को भेजते हैं कि नारद तुम जाओ और उसे बंधन से मुक्त करा के लाओ, वो मेरी भक्ति करते करते 12 वर्ष बीत गए हैं, तुम जाओ। अब जैसे ही नारद जी वहां पहुंचते देवी के पास और कहते कि देवी मैं नारद तुम्हें बंधन से मुक्त करने आया हूँ। फिर वही बात कहती हूँ कि नहीं, मुझे आप बंधन से मुक्त नहीं करोगे, मुझे तो मेरे गुरु ही बंधन से मुक्त करेंगे। एक दृढ़ निश्चय जो उसका था तो वो उस पर अटल रही। फिर ऐसे करते फिर नारद जी भी यानी हार कर नारायण जी के पास आ गए कि नारायण जी वो तो ऐसा ऐसा है, वो तो बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहती, वो तो जिद करके है कि मुझे तो मेरे गुरु ही बंधन से मुक्त करेंगे। अब इधर नारायण जी स्वयं पहुंच जाते हैं, यानी भक्ति का एक देखो उसका एक दृढ़ निश्चय जो था, तो उसे मतलब नारायण जी स्वयं पहुंच गए उसे बंधन से मुक्त करने। और उसका एक जो उसने एक निश्चय किया था कि नहीं मेरे गुरु ही मुक्त करेंगे, तो उसके सामने स्वयं ईश्वर भी आ गए, तो भी उसने यही कहा कि मेरे गुरु ही, ये गुरु भक्ति, गुरु ही मतलब बंधन से मुक्त करेंगे। क्योंकि हमें जो है ना भक्ति मार्ग और जो परमात्मा से मिलाते हैं भगवान से, भगवत प्राप्ति भी गुरु ही हमें करवाते हैं। तो वो गुरु ने उसे मंत्र दिया नारायण नारायण, उसने जपा और उसे भगवत प्राप्ति हुई। नारायण जी स्वयं उसके पास बंधन मुक्त करने आए और फिर भी नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती आप कौन है, मुझे तो मेरे गुरु ही बंधन से मुक्त करेंगे। अब इधर नारायण जी नारद जी को कहते हैं कि आप जाओ और वो जो इसका गुरु है उसे पकड़ कर लेकर आओ, कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। अब वो जब वो गुरु को लेकर आते हैं तब दर्शन तो नारायण जी के उसको हो रहे, गुरु को नहीं हो रहे, उनको उसको हो रहे, दासी को देवी को हो रहे। तब बोलते देखो गुरु जी ये नारायण आए हैं और मुझे बंधन से मुक्त करना चाहते थे, मगर मैं तो नहीं हुई, मैंने कहा कि मेरे गुरु ही मुक्त करेंगे। तब वो गुरु जो चोर जो गुरु बना था वो बोलता कि देवी आपको जो नारायण के दर्शन हुए तो मुझे भी उनके दर्शन होना है, मुझे भी उनके दर्शन कराओ, कहाँ है। तब भक्त के जरिए वो गुरु को भी दर्शन हुए भगवान के। इससे शिक्षा मिलती कि भक्ति हमें भक्ति भी करनी है तो ऐसे करनी एकदम दृढ़ निश्चय से कि हमें करना है तो करना है, फिर चाहे कितना भी हमारे को कष्ट आ जाए तो हमें उधर ध्यान नहीं देना है। इससे ये शिक्षा मिलती ये कि कहानी तो उनके मतलब भक्ति से भक्त से गुरु को नारायण के दर्शन हुए। ऐसे बहुत से प्रसंग है, और भी कई प्रसंग आएंगे, और भी कई कहानी आएगी। एक और छोटा सा प्रसंग भी है तोते के ऊपर, वही गुरु वाला ही है कि गुरु मतलब बनाना है तो गुरु जी ऐसे 3 जो बच्चे रहते हैं तो वो बातें करते हैं आपस में कि क्या हम भी गुरु बनेंगे, हमारे भी गुरु बनेंगे, कभी हम भी गुरु बनाएंगे। तब वो जाते हैं तो उनको बताते कि वो गुरु शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो आप उनके पास जाओ। तो वो तीनों बच्चे जब जाते हैं ना तो गुरु जी उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको तीनों को एक एक तोता देते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक तो हम छोटे से इसमें बताएंगे क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए, तो वो क्या करते तीनों को जब तोता देते कि आप इसको मारना है, आपको इनको मारना है, तोतों को, तीनों ये तोतों को मार के आओगे तब मैं शिक्षा दूंगा, आपको दीक्षा दूंगा। तब वो वैसे ही करते जाते हैं। तब एक तो है कि वो पत्थर के नीचे दबा के मार देता है, एक जो दीवार के पीछे जाके मार देता है, तीसरा जो है वो विचार करता है कि मैं कहाँ मारूं, मुझे तो कहीं स्थान ही नहीं दिख रहा कि मैं इसको तोते को मारूं। मैं जहां देख रहा हूँ, मैं दीवार में देख रहा हूँ तो मुझे तो मतलब ईश्वर दिख रहे हैं,
मैं दरवाजे में देख रहा हूँ, मुझे ईश्वर दिख रहे हैं, मुझे पृथ्वी पर ईश्वर दिख रहे हैं। वो जहां देख रहा है उसे ईश्वर नजर आ रहे हैं, उसे कहीं मारने का स्थान ही नहीं मिला। तब वो क्या करता है कि वो गुरुजी के पास वापस आता है, तीनों आके खड़े हो जाते हैं। तो गुरुजी बोलते कि क्यों, तुम दोनों ने तो तोते को मार दिया, तुम्हारे पास तोता, इसके पास तोता कैसे, तुमने तोते को क्यों नहीं मारा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करा, अब तो दीक्षा का अधिकार इनको है, तुम्हें नहीं है। तो बोले नहीं गुरुजी, मुझे तो कहीं स्थान ही नहीं मिला कि मैं उसको तोते को मारूं, क्योंकि मेरी जहां नजर गई वहां मुझे ईश्वर ही नजर आया, जहां जहां मेरी नजर पड़ी ईश्वर नजर आया, तो मैं कहाँ मारता, आप बताओ। ऐसे करके वो तोते को वापस लाए। और अधिकार किसको मिला दीक्षा का, जिसने तोता नहीं मारा, क्योंकि उसे हर जगह ईश्वर नजर आए। तो बहुत शिक्षाप्रद हाँ जी, कहानियां रही। ये हमने और छोटे छोटे हाँ, रूप में लिए हैं, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है कि हम इतनी सारी ग्रंथ चलिए है। कोई नहीं, हम हर हफ्ते तो हाँ जी ले ही रहे बिल्कुल, हैं, तो हम अगले, आपसे हाँ जी, कहानियां और उससे हम सीख भी लेते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और जी, राधे दर्शकों राधे। आपका भी बहुत धन्यवाद।